बहुत ज़्यादा खून ज़्यादा था, फिर थाइरॉइड था, पेट में ज़्यादा दर्द था, खून की कमी थी। इसलिए पहले उसे 2 बॉटल खून दिया गया। 2 बॉटल खून देने के बाद जब मरीज की स्थिति सुधरी तब ऑपरेशन, क्योंकि मरीज की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, इसके लिए हमने उसका ऑपरेशन प्लान किया और उसे सब सुरक्षा और सब जांचों के बाद में उसका हमने ऑपरेशन किया। मरीज ऑपरेशन के बाद 4 दिन तक बहुत अच्छी कंडीशन में रही और फिर उसके बाद हल्का उसको पेट में दर्द और थोड़ा माइल्ड डिस्टेंशन चालू हुआ, तो हमने सारी जांचें कराई। जांचें करा के साथ में उसको ट्रीटमेंट चालू रखा। फिर उसको हमने सर्जन को बुला के भी दिखाया। थोड़ा उसका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था और हीमोग्लोबिन कम हो रहा था मरीज, इसलिए हमने सर्जन को बुला के दिखाया। उन्होंने बोला पेरिटोनाइटिस हो सकती है, तो हम इसको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ बेहतर ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर बेहतर ट्रीटमेंट, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं वहाँ नहीं ले जाना चाहता। हमने बोला हम यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से बात करके ऑपरेट करा सकते हैं, या कुछ ज़रूरत जो भी रहेगी। कभी कभी पैरालिटिक इलियस होता है, सिर्फ दवाइयों से, हाई एंटीबायोटिक से मरीज ठीक हो जाती है, पर उन्होंने बोला नहीं हम बाहर ले जाना चाहते हैं, हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं उनके पास में। उन्होंने बेहतर फिर बोला भोपाल ले जा रहे तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना, लाइक नेशनल हॉस्पिटल है, बंसल है, या फिर आप एम्स में चले जाइए। पर वो अपनी मर्जी से कोई लक्ष्मी हॉस्पिटल में ले गए। फिर उसके बाद मरीज की जो बाद में ज्ञात हुआ कि 24 तारीख को उसकी मृत्यु। मेरे यहाँ से मरीज जब गया था तब उसका पल्स, बीपी, यूरिन आउटपुट ठीक था और मरीज मतलब स्थिति था कि मरीज खुद अपनी उसमें चल रहा था। वार्ड में वह पेशेंट मूव कर रही थी। लेकिन मरीज के तो आरोप है आपके ऊपर। मरीज तो है नहीं, मरीज तो चला गया। मतलब परिजनों के आरोप है, परिजनों ने लगाया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो बहस कर सकती थी मैंने किया, और मैं हर किसी के साथ ही बहस करती हूँ। मुझे कोई कुछ बेनिफिट नहीं है किसी के साथ भी कुछ भी, क्यों लापरवाही करें। मैंने मरीज को देखा ना हो, मेरे मरीज को कुछ नहीं किया हो, वो मेरी लापरवाही होती है कि मैंने मरीज को देखा नहीं, मैं मरीज को देखने नहीं गई, मैंने मरीज की ट्रीटमेंट नहीं करी, ये लापरवाही कहलाती है। लापरवाही का आरोप है कि आपने ऑपरेशन के पहले कोई नहीं, आप अभी आप ये कह रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था ओरल नहीं, लिखित मैंने लिखा है, लिखित। वो उनका ये कहना था कि जिस दिन उन्होंने भर्ती कराया था उनका छोटा बेटा आया था और उनके किसी भी सीनियर पर्सन के लिए ये नहीं बोला गया है कि ये ऑपरेशन नहीं, ऐसे हमने हमारे पास लिखित सहमति है। बोलने को तो फिर सब कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे पास लिखित सहमति है, साइन है, वो दवाई लेके आए हैं, वो सब कुछ आए हैं, तो फिर कैसे मान लूं कि मैंने बिना पूछे ऑपरेशन कर दिया। मैं ये इस चीज के लिए मैं बिल्कुल असहमत हूँ। मैंने ऑपरेशन सबकी सहमति से किया, बिल्कुल सारे मेरे पास पेपर्स हैं। इधर क्यों लेके आए? हमारे यहाँ कोई पैसे नहीं मांगता स्टाफ। जो पेशेंट एडमिट है, इंजेक्शन लाएगा तो वो तो उसका तो इंजेक्शन लगा दिया और वो ले लिया और पैसे भी नहीं, जो भी मरीज पैसे लाता। कभी रात में ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर मेडिकल बंद है तो अपने पास से लगा देती तो उसके पैसे मांग सकती है, अदरवाइज जो पेशेंट मेडिकल से लाएगा उसके पैसे क्यों लगाने के लिए मांगेगी? ऐसा कुछ भी नहीं, ये गलत है। हॉस्पिटल बनने का आप कुछ बता रहे थे, आप मैं जब बाहर ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाती हूँ तो फिर हॉस्पिटल को बंद कर देती हूँ। जब 1-2 दिन के लिए जाते हैं या फिर हम आसपास ही होते हैं तो फिर हम हॉस्पिटल को नहीं। घटनाक्रम के बाद आपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करते? मेरे साथी डॉक्टर्स हैं, सब सहयोग करते हैं एक दूसरे का। अगर वो जाते हैं तो मैं देख लेती हूँ, मैं जाती हूँ तो वो देख लेती हूँ। पूरे घटनाक्रम के बाद आपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की क्या? मैं कल आई हूँ, मैंने परिजनों से अभी कोई संपर्क नहीं। मैम, मरीज का नाम क्या था, वो कितने वर्ष की आयु थी? आजाद रानी चढ़ार, वाइफ ऑफ बिंदे चढ़ार, 42 ईयर्स।